ओके, 3 फेजेस प्रोसेस की इसमें बात की गई है। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन जो आया था, तो अब बात करते हैं कि ये तीनों प्रोसेस जो है वो किस तरह से होने वाले हैं। फेज 1 आपका प्री एग्जाम होगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम फुल फॉर्म। इसमें 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, यानी सारे क्वेश्चन 1 नंबर के आपको मिलेंगे। ठीक है, टाइम जो है वो डिवाइडेड टाइम रहेगा और टोटल टाइम 1 घंटे का होगा। डिवाइडेड टाइम होगा सेक्शन वाइज, मतलब सेक्शन वाइज 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट। कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 मिनट। क्वेश्चन बढ़ने को लेकर बहुत लोग बात करें, लेकिन ये बात नहीं करें कि टाइम आपको सेम रहने वाला है सेक्शनल टाइम। ठीक है, इंग्लिश के आपको 40 क्वेश्चन मिलते हैं, 20 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं। क्वांट के लिए मैथ्स जो बोलते हैं उसके आपको 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 20 मिनट सेक्शनल टाइमिंग। रीजनिंग आपकी फिर से 30 क्वेश्चन रहने वाली है, सिर्फ 20 मिनट में। ठीक है, तो ये टोटल अगर आप करो तो 100 क्वेश्चन और इधर टोटल कर लो तो 1 घंटा। क्लियर है। नो सेक्शनल कट ऑफ इन प्री एग्जाम। एसबीआई में ये अच्छी चीज होती है कि आपको किसी भी तरह का सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर आपने आईबीपीएस वगैरह का रिजल्ट देखा हो तो उसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्रॉस करना होता है। एसबीआई प्री में ऐसा कुछ नहीं है, आप बस ओवरऑल कट ऑफ क्रॉस कर लो। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो ओवरऑल कट ऑफ 60 गई तो आपको इंग्लिश में भले ही 0 आ जाए, लेकिन क्वांट और रीजनिंग में 30 के 30 आए तो आप कट ऑफ क्रॉस करोगे। ठीक है, कैंडिडेट कितने शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे मेंस के लिए, तो 10 टाइम्स मतलब मान लो अगर आप 600 वैकेंसी मान लो तो 6000, अगर आप जनरल की 240 वैकेंसी मान लो तो 2400। ठीक है, तो इस तरह से भी आप जो है कैलकुलेट कर लेना। आ जाते हैं इसका सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट रहने वाला है मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन भी 100% ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें कि 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा और डिस्क्रिप्टिव आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है। डिस्क्रिप्टिव भी तुरंत आपको सेम डेट पे ही देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव के लिए कोई भी ना अलग से दिन होगा ना अलग से एग्जाम होगा, आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट के तुरंत बाद आपको डिस्क्रिप्टिव। ऐसे तो पानी वानी पीने का टाइम रहता है बीच में गैप, लेकिन आप समझ सकते हो। चलो उसका पूरा फॉर्मेट देख लेते हैं, इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। तो देखो इसमें भी चेंज वही है कि इंग्लिश, जैसे अपने प्री में देखा उसमें इंग्लिश को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आपको 40 क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे इंग्लिश की वैल्यू कम कर दी गई है। वैल्यू कम कर दी गई है मतलब अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर आप आओ तो ये टोटल टेस्ट जो है वो 3 घंटे का होने वाला है। आपको 4 अलग अलग सेक्शंस मिलने वाले हैं, फिर से सेक्शनल टाइमिंग होगी। ठीक है, चलो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसमें कंप्यूटर और रीजनिंग को एक में ही पूछते हैं ये। ठीक है, ये आपका रहने वाला है 40 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 60। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप इससे कैलकुलेट करो तो सारा क्वेश्चन 1.5 नंबर का होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। ज़्यादातर रीजनिंग पार्ट के क्वेश्चन जो है वो आपको 2 नंबर में मिल जाएंगे और कंप्यूटर पार्ट के क्वेश्चन आपको 1 नंबर में मिलेंगे, ऐसा देखने के लिए रहता है। खैर, आपको टाइम इसके लिए जो सेक्शनल मिलेगा वो मिलेगा 50 मिनट का, यानी 40 क्वेश्चन 50 मिनट। सेकंड आ जाते हैं डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डी आई करते रहते हैं जो, देखो डीआई जो सेक्शन है ना वही क्वांट को रिप्लेस करता है। जैसे मैथ्स मतलब क्वांट सेक्शन में भी आपने देखा होगा कुछ डीआई पूछी जाती है, लेकिन इसमें क्वांट पूरी तरह से नेग्लिजिबल हो जाता है, मतलब मैथमेटिकल सेक्शन, और उसकी जगह पूरी तरह से डीआई ले लेता है। ठीक है, आपको पूरी डीआईज इतनी सारी भर भर के सॉल्व करनी पड़ती हैं इस एग्जाम में, जिसमें कि आपके सिर्फ 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, लेकिन इसका मार्क्स 60 रहने वाला है, यानी यहाँ पे सारा क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, इसके लिए आपको टोटल टाइम सेक्शनल में 45 मिनट्स का मिलेगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन 45 मिनट्स। आते हैं थर्ड सेक्शन पे। थर्ड सेक्शन आपका रहने वाला है जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज। ये भी तीनों कंबाइंड पेपर रहता है, मतलब आप कुछ क्वेश्चन स्क्रॉल करो तो आपको कुछ जीए के मिल जाएंगे, कुछ बैंकिंग के मिल जाएंगे, कुछ इकोनॉमिक अवेयरनेस रिलेटेड मिल जाएंगे। इसमें क्या रहता है, तो इसमें बहुत ही प्लेन रखा गया है, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, यानी सारा क्वेश्चन 1 नंबर का, नो कंफ्यूजन। 40 मिनट, सॉरी इसमें भी आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट इंग्लिश। अब देखो वैल्यू कम करना किसको बोलते हैं, इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन मार्क्स सिर्फ 20 हैं। देखो 40 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स सिर्फ 20 हैं, यानी एक क्वेश्चन सिर्फ आधा नंबर का है, और यहाँ पे आपको फिर से 40 मिनट देखने के लिए मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या किया गया है ना कि ये इस तरह से सोच रहे हैं कि मेजर जो लोग रहेंगे इंग्लिश बेस्ड वो तो प्री में छट के ही आएंगे, है ना, तो इंग्लिश की वैल्यू थोड़ी सी कम यहाँ पे करने की कोशिश की गई है। तो होपफुली लोग ऐसा बोलते हैं ना कि एसबीआई आईबीपीएस में तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा आता है, तो आरआरबी का बस वेट करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिख रहा है मेंस की अगर स्पेशली बात की जाए तो। टोटल यहाँ पे 170 क्वेश्चन 200 नंबर के और टोटल टाइम 3 घंटे का। इसके तुरंत बाद आपको डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है कीबोर्ड पे आपको लिखना पड़ेगा।
क्या लिखना पड़ेगा? पहले के ज़माने में, मतलब ज़माना तो ऐसे बोल रहा हूँ, 2023 तक भी आपको सिर्फ एस्से वगैरह, लेटर वगैरह लिखना पड़ता था। अब थोड़ा सा चेंज हुआ पैटर्न यहाँ पे। यहाँ आपको अब लिखना पड़ेगा ईमेल, ठीक है, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसी राइटिंग, ठीक है। ये 50 नंबर का रहने वाला है, 30 मिनट की ड्यूरेशन, आपको आधे घंटे का टाइम मिलेगा। वर्ड लिमिट्स भी होती हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हो हाल फिलहाल में, ऐसे तो अभी 2.5 महीने का टाइम है, लेकिन आप ये मान के चलो कि अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो वर्ड लिमिट में रहने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहाँ पे भी वर्ड लिमिट जो है वो इंपॉर्टेंट कंसिडर होती है, ठीक है। चलो, इसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। क्यों? लिखा हुआ है, मेंशन है साफ साफ कि विल हैव टू स्कोर अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव का भी इसमें कट ऑफ रहने वाला है, इंग्लिश का भी, जीए का भी, डीआई का भी, रीजनिंग, कंप्यूटर, सबका इंडिविजुअल कट ऑफ रहने वाला है। सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होगी, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है कि 10 गुने को लेंगे, 5 गुने को लेंगे, 50 गुने को लेंगे इंटरव्यू वगैरह के लिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। तो इसमें अभी तक डिसाइडेड नहीं है फाइनल पॉलिसी, जब जिस तरह से रिजल्ट आएगा तभी डिसाइड होगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 3 गुने लोगों को ये लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया इन्होंने, ठीक है। आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है, सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। उसके बाद पेनल्टी यहाँ पे क्या लगेगी, मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है, तो नेगेटिव मार्किंग का 1/4 ऑफ मार्क्स है, ठीक है, यानी 1/4 ऑफ मार्क्स आपका कटेगा यहाँ पे। मतलब अगर 1 नंबर आपको मिल रहा है तो आपका 0.25 कटेगा, अगर आपको 2 नंबर मिल रहा है तो आपका 0.5 मार्क्स कटेगा अगर आप उसको गलत करते हो, ठीक है। चलो, ऑफकोर्स अगर आप कोई भी क्वेश्चन उसमें मार्क ही नहीं करते हो, कोई भी ऑप्शन, तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, उसका 0 रहता है। आ जाते हैं फेज 3 पे, जिसमें ए बी सी इन्होंने कर दिया है, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू। ग्रुप एक्सरसाइज यहाँ पे 20 नंबर का रहेगा, इंटरव्यू 30 नंबर का रहेगा, जो टोटल 50 रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक, यूजुअली ये 20 नंबर के आसपास रहता है, आप मान के चलो। फाइनल सिलेक्शन जो है इसमें पेपर 1 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। फेज 1 का कोई भी वैल्यू नहीं है, बोल्ड में लिख दिया इन्होंने। तो फेज 1 के लिए आप इसी तरह से पढ़ो कि भाई बस ये मुझे नेक्स्ट चीज़ के लिए एलिजिबल करने में मदद करते हैं। जैसे बहुत लोग ग्रेजुएशन सिर्फ इसी उम्मीद से करते हैं कि ये मुझे कुछ अगला करने के लिए एलिजिबल कर दे, क्लियर है। लेकिन हाँ, फेज 2 में क्या क्या कंसिडरेशन की जाएंगी, तो फेज 2 जो है वो आपको नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। कैंडिडेट्स के रिस्पेक्ट में नहीं, आप ही के ओवरऑल स्कोर के रिस्पेक्ट में। किस तरह से होगा, तो देखो 250 मार्क्स का आपको आता है ना ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, उसको नॉर्मलाइज करके कर दिया जाएगा 75, यानी 250 में आपका जो भी स्कोर होगा उसको 75 के रिस्पेक्ट में घटा दिया जाएगा, ठीक है। और जो ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू जो 50 नंबर का रहने वाला है उसको आपको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा 25 में, यानी आधा कर दिया जाएगा। मान लो आपको 50 में 40 आए, ठीक है, अच्छा स्कोर है, तो आपको 25 में आधा कर दिया जाएगा, 40 को भी 20। क्लैरिटी हो गई होगी। तो ये जो टोटल 300 का आपका होता है रॉ स्कोर, वो अब नॉर्मलाइज 100 में ही आपका आ जाएगा, और कट ऑफ भी आपकी जो है वो 100 बेसिस पे ही निकाली जाएगी, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट आउट ऑफ 100, क्लियर है। रिजल्ट पब्लिकेशन जो होगा वो बैंक की वेबसाइट पे ही दे दिया जाएगा। कब दे दिया जाएगा? जून 2025, 6 महीने आज से। एनेक्चर भी इन्होंने मल्टीपल अटैच कर दिए गए हैं, उसमें आप एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह देख सकते हो। ये नेशनल लेवल टाइप का एग्जाम है, जैसा मैंने पहले ही बता दिया। तो वैकेंसी जो है वो ओवरऑल इंडिया के लिए है, वैसे ही आपकी पोस्टिंग वगैरह सब कुछ भी ओवरऑल इंडिया ही कंसिडर की जाएगी यहाँ पे। तो वो आप कुछ भी ये मतलब कि मेरा स्टेट का ये होगा, उसका वो होगा, वो सब इग्नोर करो। सीधे सीधी बात है भाई, 1 लाख रुपए महीने की जॉब है, मतलब अलाउंस जो भी, तो 1 लाख रुपए महीने के लिए आपको इंडिया में कहीं भी भेजा जाएगा, आप जाओगे। चलो, कॉल लेटर वगैरह की इसमें बात की गई है कि आपको 2 एडिशनल फोटो वगैरह, ये सब तो जब कॉल लेटर आएगा उस टाइम पे बात कर लेंगे। ये अभी मत देखो। सीटीसी बस देख लो, 18.67 लाख की सीटीसी है। कुछ कटिंग भी होती है इसमें, लेकिन ये लिख दिया इन्होंने। सीटीसी ये हर जगह के लिए नहीं है, इन्होंने अपनी मैक्सिमम सीटीसी बता दी है, क्योंकि मुंबई शहर में सबसे ज़्यादा ये लोग एचआरए वगैरह देते हैं, लोकेशन अलाउंस वगैरह ऐड, तो वो आपकी 19 लाख की जॉब बनती है, ठीक है। बॉन्ड रहने वाला है इसमें 2 लाख रुपए का, आप मिनिमम 3 साल तक ये करोगे। इसको भी स्किप करने के बहुत सारे तरीके वगैरह की वीडियोस हैं, वो सब आपके ऊपर है। मेरा इंपॉर्टेंट बोल्ड पॉइंट बताना काम है, वो मैंने बता दिया। फीस क्या रहने वाली है? फीस आपकी रहने वाली है 750 रुपये, ठीक है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और SC ST और PWD के लिए 0 रहने वाली है। नील मतलब 0 होता है। एप्लीकेशन फी रिफंड नहीं की जाएगी, चाहे आप 2 बार फॉर्म भरने की गलती कर दो, कुछ आपका साइन मिस हो जाए, फोटो गलत हो जाए, कुछ किसी भी रीजन से एप्लीकेशन फी वापस नहीं होगी, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस दिए हुए हैं, तो मैक्सिमम चांसेस भी देख लो।
अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो या ईडब्ल्यूएस से तो आप ये एग्ज़ाम सिर्फ 4 बार दे सकते हो। अगर आप ओबीसी या पीडब्ल्यूडी जनरल या पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस से हो तो आप ये एग्ज़ाम 7 बार दे सकते हो। और किसी भी कैटेगरी से हो तो आप इस एग्ज़ाम में कितनी बार भी दे सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और प्री में बैठना चांस नहीं है, मेंस में बैठना चांस है। तो जब आप मेंस में एक बार बैठ जाते हो तो उसको एक चांस कैलकुलेट किया जाएगा। आप प्री में कितने बार भी बैठ सकते हो, वो एक नोट है, ठीक है। ये सब तो फॉर्म भरने वाली वीडियो के समय बाकी बातें कर लेंगे, ये सारे आपको सेंटर की ये मिल जाती है, ठीक है। इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, बाय।